सभी श्रोताओं को नमस्कार। प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर मैं सुबोध भारद्वाज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भक्त सुधा कार्यक्रम में हम लोग आज हनुमान चालीसा पर मंथन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई, दूसरी दोहे पर हम दोबारा मंथन करेंगे। कल मेरा नेट कुछ गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए आप लोगों से पूरी बात नहीं हो पाई। इसका मुझे वह काफ़ी अत्यंत खेद है। मैं उसी कल के जो मेरा पाठ्यक्रम था, उसी पाठ्यक्रम को आज फिर दोबारा से मैं कर रहा हूँ, जिसकी सभी तक मैं अपनी बात को पहुँचा सकूँ। माँ सरस्वती को नमन करते हुए, माँ दुर्गा आदि गजानन को नमन करते हुए, या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। हनुमान चालीसा की दूसरा दोहा। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में प्रार्थना केवल किसी वरदान की याचना नहीं है कि मुझे वरदान मिल जाए, ईश्वर से मुझे वरदान मिल जाए, मुझे काम ये हो जाए, मेरा काम वो हो जाए। कुछ नहीं है। ये सब केवल आत्मशुद्धि, आत्मबोध और आत्म विकास का एक माध्यम है। हम ईश्वर की आराधना करते हैं और आराधना में हम अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। आत्मबोध और आत्म विकास को, आत्मबोध को जागृत करते हैं और आत्मा के विकास के मार्ग पर हम चलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना को मनुष्य के अंतःकरण को निर्मल बनाने का एक श्रेष्ठ साधन माना है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं का विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता है, तो ईश्वर और आराध्य की शरण ग्रहण करता है, तभी उसके भीतर ज्ञान, भक्ति और विवेक का वास्तविक उदय होता है। इसी सनातन परंपरा का अनुपम उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा की आरंभिक प्रार्थना। पहली प्रार्थना गुरु के लिए थी, गुरुदेव के लिए थी, और दूसरी प्रार्थना उनका बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। ये पवन कुमार पवन पुत्र हनुमान के लिए है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए, चौपाई, ये दोहा जो है बहुत छोटा सा लगता है। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। और सीधी सी बात कह दी उन्होंने, मेरी बात सुनो पवन कुमार, मुझे बल दो, बुद्धि दो, विद्या दो और मेरे सारे क्लेश मिटाओ। लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। अर्थ, दर्शन और जीवन उपयोगिता में अत्यंत विराट है। इन दो पंक्तियों में मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का सूत्र समाहित हो रहा है। ये दोहा हमको बताता है कि जीवन में सफलता केवल शारीरिक बल से नहीं, ज्ञान से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी नहीं मिलती। बल, बुद्धि, विद्या और विनम्रता और मानसिक शुद्धता, इन सभी के समन्वय से मिलती है। इनकी सभी के समन्वय से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो गोस्वामी जी ने
हनुमान चालीसा का आरंभ हनुमान जी की इस स्तुति से, इस विनम्र प्रार्थना से किया है कि केवल काव्यगत मंगलाचरण नहीं, बल्कि लेखक के, कवि के आत्मसमर्पण का प्रतीक है। वो स्वयं महान विद्वान थे, दार्शनिक थे, भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को बुद्धिहीन कहा, बुद्धिहीन कहकर के संबोधित किया। ये वास्तव में उनकी अज्ञानता नहीं है, ये बड़े बड़े ज्ञानियों की विनम्रता है, जो भारतीय दर्शन का मूल गुण मानी गई। ये बड़ा ज्ञान, जितना बड़ा ज्ञान उतनी बड़ी नम्रता। सीधी सी बात है, जब कोई पेड़ फलों से लदा होता है तो वो झुक जाता है। इस दोहे में यही बात एक सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण पक्ष है कि पवन पुत्र हनुमान का स्मरण। सनातन में हनुमान जी केवल अद्भुत बल के प्रतीक नहीं हैं, वे विवेक, नीति, सेवा, निष्ठा, ब्रह्मचर्य, कुरु भक्ति, आत्मसंयम और निष्काम कर्म के सर्वोच्च आदर्श हैं। उनके व्यक्तित्व में शक्ति, विनम्रता, पराक्रम, करुणा, ज्ञान, भक्ति का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है, संगम दिखाई देता है। इसलिए तुलसीदास जी केवल शारीरिक सामर्थ्य नहीं, बल्कि बल, बुद्धि, विद्या और क्लेश के विकारों के नाश की प्रार्थना करते हैं। अगर और देखें इसको और गहन अध्ययन करें इसका, तो मनुष्य के समस्त दुखों का मूल कारण बाहरी परिस्थितियाँ नहीं हैं, उसके अपने अंदर के विकार हैं। उसका विकार क्या क्या हैं, क्या क्या हो सकते हैं? विकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः कौन कौन से हैं? अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, आलस्य, अज्ञान। जब तक ये विकार दूर नहीं होंगे, तब तक न ज्ञान स्थिर हुआ, न बुद्धि निर्मल रहेगी, न शक्ति का सदुपयोग होगा, और ये प्रार्थना बाहरी उपलब्धियों की अपेक्षा आंतरिक परिवर्तन का ही संदेश देती है। अब देखिए, आज का युग जो है विज्ञान और तकनीक का युग है, सूचना का युग है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम आज के युग में हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मानसिक तनाव, संतोष, प्रतिस्पर्धा, नैतिक पतन और संबंधों में कटुता लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में यह चौपाई केवल धार्मिक पाठ नहीं रह जाती, केवल जीवन प्रबंधन का, हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें, इसका सर्वकालिक सूत्र बन जाती है। और इससे एक विद्यार्थी अपने अंदर एकाग्रता और अध्ययन की प्रेरणा ले सकते हैं, शिक्षक ज्ञान के साथ विनम्रता का संदेश दे सकते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक विवेकपूर्ण निर्णय की शक्ति पा सकते हैं, समाज सेवी सेवा भाव को और सुदृढ़ कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। तो ये एक हनुमान चालीसा की ये दूसरा दोहा केवल हनुमान जी की स्तुति नहीं है, बल्कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का एक उद्घोष है। इसमें आत्मस्वीकार, श्रद्धा, ज्ञान, शक्ति, विवेक, शिक्षा और मानसिक शुद्धि, इन सभी का अद्भुत समन्वय है। सदियों से करोड़ों लोग इसे श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, गाते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, और उसको एक धार्मिक आस्था तक ही इसको सीमित मानते हैं। लेकिन ये सीमित नहीं है, केवल धार्मिक आस्था तक ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्यों की स्थापना करने वाली एक सार्वभौमिक प्रार्थना है। मधुमंगल सिंह जी का आभार को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। गोप कुमार मिश्र जी को बहुत बहुत नमस्कार। श्रीवास्तव जी को भी प्रणाम, उन्हीं का ही मंच है ये। और बहन नीलम पांडे को भी नमस्कार, शशि श्रुति को भी नमस्कार, और सभी का आभार। तो अभी इस पर हम विवेचन करते हैं, दार्शनिक विवेचन करते हैं कि बुद्धिहीन तुम जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है?
बुद्धिहीन यानी अल्प बुद्धि, इसका अन्वय करते हैं हम। बुद्धिहीन यानी अल्प बुद्धि, सीमित समझ वाला, अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानने वाला। मेरा ज्ञान बस यहीं तक है, इसके आगे खेवनहार तुम ही हो। बुद्धिहीन, तनु यानी शरीर, इसका अर्थ है स्वयं या अपना व्यक्तित्व या मैं स्वयं। जान के, जानबूझकर, समझकर। सुमिरो यानी स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ। पवन कुमार, पवन देव के पुत्र, पवन के पुत्र श्री हनुमान जी। बल यानी शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति, यही बल है। बुद्धि, विवेक, निर्णय क्षमता, उचित अनुचित का ज्ञान। विद्या, ज्ञान, शिक्षा, अनुभव और आत्मबोध। देव मोय मुझे प्रदान कीजिए, हरहु दूर कीजिए, नष्ट कीजिए। क्लेश, क्या 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 दूर कीजिए? क्लेश दुख, मानसिक तनाव, पीड़ा, संकट और विकार कौन कौन से हैं, या पहले भी चर्चा कर चुके हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और अन्य मानसिक दोष। तो कवि यानी तुलसीदास जी, गोस्वामी जी अत्यंत विनम्र होकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे पवन पुत्र, मैं अपनी सीमित बुद्धि और अल्प सामर्थ्य को भली बात जानता हूँ, इसलिए आपका स्मरण करता हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा बल प्रदान करें जिससे मैं कठिनाइयों का सामना कर सकूं, और ऐसी बुद्धि दें जिससे कि मैं सत्य और असत्य का विवेक कर सकूं। ऐसी विद्या दें जो मेरे ज्ञान को, मेरे जीवन को प्रकाशित करे और मेरे तथा बाहर के समस्त दुखों और विकारों का नाश करे। सांसारिक, ये किसी सांसारिक ऐश्वर्य, धन, पद की याचना नहीं है, केवल 4 वस्तुओं की याचना है: बल, बुद्धि, विद्या और विकारों से मुक्ति। और यही चारों जो है, ये मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन की आधारशिला है। देखिए, विनम्रता ज्ञान का प्रथम द्वार है। कुछ पाने के लिए हमको विनम्र तो होना होगा, कुछ पाने के लिए हमको विनम्र होना होगा। तो पहला जो द्वार है वो बुद्धिहीन, यानी चौपाई का क्या कहा है, बुद्धिहीन। तुलसीदास स्वयं विद्वान है लेकिन अपने आप को बुद्धिहीन कहा। ये आत्म विनय है। विनय क्या है? विद्या ददाति विनयम। विद्वान है वो, इसीलिए उनके अंदर विनय है। विद्या है, विद्वान है, इसलिए वो विनय है। तो सच्चा ज्ञान जो मनुष्य को विनम्र बनाता है, जो स्वयं को सर्वज्ञ समझ लेता है, उसका विकास रुक जाता है। क्योंकि जिसने सोच लिया कि मैं तो पर्वत के शिखर पर हूँ, तो उससे ऊपर और कहाँ जाएगा वो? आसमान में तो जाएगा नहीं। और जिसने सोचा कि मैं तो अभी बहुत नीचे हूँ, मैं पर्वत की तली में हूँ, तो उसको अभी तो बहुत ऊंचा पर्वत चढ़ना है। तो जो स्वयं को सीखने योग्य और अपने आप को अल्पज्ञ मानता है, और विद्या तो ऐसी चीज़ है कि आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही उसका विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, और वो आगे बढ़ता जाएगा, ऊंचा उठता जाएगा, उन्नत होता जाएगा। मस्तक अवनत होगा लेकिन वो खुद उन्नत होगा। तो आज के युग में भी कोई वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता, कलाकार के महानता इसी में है, वो निरंतर सीखता रहे। लगन और सीखना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। विनम्रता ही प्रगति का प्रथम सोपान है। अब स्मरण क्या है? सुमिरो पवन कुमार, ये केवल मुंह से नाम लेना नहीं है कि हे हनुमान, हे जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ठीक है, आप अपना एक स्टीरियोटाइप आप अपने जिसको वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्मरण का वास्तविक अर्थ है कि अपने जीवन में हनुमान जी के, या जिसका स्मरण कर रहे हैं, उनके गुणों को धारण करना। हनुमान जी के गुण क्या क्या हैं? अटूट भक्ति, निष्काम सेवा, अदम्य साहस,
अद्वितीय विवेक, पूर्ण विनम्रता और गुरु और प्रभु के प्रति समर्पण, कार्यकुशलता, सत्यनिष्ठा। अब ये सारे गुण ऐसे हैं जिनका सब कोई मनुष्य अगर उनका अभ्यास करता है तभी स्मरण सार्थक होता है। गुरु के अंदर बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं। अब तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी को ही अपना गुरु माना और उनको पहले गुरु के रूप में पूजा, फिर हनुमान जी को पूजा। तो उन सभी हैं, वो हनुमान जी के सभी गुणों का वो अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए उनका जीवन सार्थक हो सकता है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम इन सब गुणों का पहले अभ्यास करें, विनम्र होना सीखें, निष्काम सेवा से अटूट भक्ति करें, निष्काम सेवा करें, साहस हो और विवेक हो, विनम्र हो और प्रभु के प्रति समर्पण हो, गुरु और प्रभु के प्रति समर्पण। तभी हम कार्यकुशल होंगे और सत्यनिष्ठ हो पाएंगे। और बल का व्यापक अर्थ क्या है? वहाँ बल का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक शक्ति है, हृष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए और बहुत से हमारे अंदर ऐसी चीज़ें आ गई जिससे कि हम किसी को भी परास्त करते हैं, कोई कुश्ती हो या कहीं भी WWE की कुश्ती हो या कहीं भी हो, हम जो भी आए देख सके हम जिसको चूर कर दें, ये नहीं है। बल के आयाम बहुत सारे हैं। शरीर का बल ठीक है, अपने आप में शरीर का बल होना चाहिए, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके शरीर का जो कष्ट है वो बाधक न हो, ये है बल। शरीर का बल, मन का बल, चरित्र का बल, सत्य का बल, धैर्य का बल, आत्मविश्वास का बल, संकल्प का बल। और हनुमान जी का बल जो है केवल पर्वत उठाने में नहीं था, उनका बल था राम काज के प्रति उनकी निष्ठा, ये निष्ठा का बल। आप जीवन में भी किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना जो मानसिक शक्ति और चरित्र बल से ही कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आप नाव डगमग हो रही है आपकी और आप तैरना नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? कुछ न कुछ आप युक्ति सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं किनारे पर लग जाऊं। बस वही आपको चरित्र बल है, आपकी मानसिक शक्ति है। लेकिन ऐसे समय में अगर आप घबरा गए तो कैसे किनारे लगेंगे? आगे चल के बुद्धि और विद्या। देखिए बुद्धि, ये दार्शनिक विश्लेषण है इसमें कि बुद्धि और विद्या दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग किया है, यानी दोनों समानार्थी नहीं है। बुद्धि अलग है, विद्या हमें ज्ञान देती है और बुद्धि में ज्ञान का उचित उपयोग करना सिखाती है। किसी के पास ज्ञान हो पर विवेक न हो, उस ज्ञान का दुरुपयोग भी कर सकता है वो। और विवेकहीन व्यक्ति सीमित ज्ञान का लोक कल्याण में उपयोग कर सकता है। इसलिए चिंतन में बुद्धि और विद्या दोनों को समान महत्व दिया गया है। आदरणीय रेणु शर्मा जी को नमस्कार, शशि श्रुति जी नमस्कार। गोप कुमार जी बिल्कुल आपको कुछ सीख कह रहे हैं। अब विकार पे आते हैं। कहते हैं चौथा चरण है चौपाई उसका दोहे का कि हरहु कलेश विकार। अब मनुष्य प्रायः अपने दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियों को मानता है। मेरे पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, छत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें जरूरी हैं, लेकिन इतनी जरूरी नहीं है कि जिससे कि अपने आप को जो है वो बिल्कुल रोगी समझ ले रहे। जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो होना है, ठीक है। इसीलिए आपको शक्ति दी है, आपको सामर्थ्य दी है, आप उसको उतना अर्थ उपार्जन कीजिए जिससे कि आप ये सब चीज़ें आप कर सकें। लेकिन बाहरी परिस्थिति नहीं, आंतरिक परिस्थितियाँ क्या हैं आपकी? क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, विवेक, ईर्ष्या, भय, ये सब जो आंतरिक हैं। और आंतरिक का जो विकार हैं इनका ही निवारण उन्होंने भगवान हनुमान जी से मांगा। अब क्रोध क्या है? क्रोध निर्णय को नष्ट कर देता है।
क्रोध में निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, रहती नहीं, और जो निर्णय लिया जाता है वो उचित नहीं होता। इसलिए ये संदेश है कि क्रोध अगर है आपको इस समय, उस समय आप कोई निर्णय न लें, मन को संतुलित होने दें, तभी आप उसको टालें, क्योंकि क्रोध निर्णय को नष्ट कर देता है। लोभ संतोष को समाप्त करता है, कभी भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। वही तो अंतहीन है, पाना अंतहीन है, पाकर के संतृप्त हो जाना एक सीमा है। और जहां जिसका जितना काम चल जाए, साधु इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, ये संतुष्टि है। अहंकार संबंधों को तोड़ देता है, मोह विवेक को ढक देता है, ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है, और भय आत्मविश्वास को कम कर देता है। अगर आपको भय है तो आप कोई काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को पूर्ण समर्पण, ईश्वर को पूर्ण समर्पण करके अगर आप कोई कार्य करना आरंभ करते हैं तो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। जब ये विकार दूर होंगे तभी मनुष्य बाहरी कठिनाइयों के बीच में शांत और संतुलित रह सकता है। अब आत्मविकास का पूर्ण सूत्र क्या हुआ, इस चौपाई को एक सूत्र में बांधे अगर, विनम्रता, स्मरण, शक्ति, विवेक, ज्ञान, विकारों का क्षय, शांति, सफलता, ये एक सूत्र है, एक मंत्र है ये। सबसे पहले आप विनम्रता धारण करें, स्मरण करें इसको, ईश्वर का स्मरण, शक्ति अपना को समझें, विवेक, ज्ञान, विकारों का क्षय, शांति, उसके बाद आपको सफलता मिले। ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, केवल व्यक्तित्व निर्माण का भी एक सिद्धांत है। तो अब पुराण में क्या है, कहा देखिए, बुद्धि तम जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि दे वही हरहो कलेश विकार। ये चौपाई भक्त की प्रार्थना नहीं है, ये हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का सार है। ये हो सकता है कि जगह जगह बार बार हो रही हो, लेकिन समझने के लिए इनका जरूरी भी है होना, पुनरावृत्ति भी जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रार्थना किसी कल्पना के आधार पर नहीं की, बल्कि रामायण, वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण, पुराणों, लोक परंपरा में वर्णित हनुमान जी के दिव्य व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर कही है। और चौपाई का इस दोहे का एक एक शब्द किसी न किसी पौराणिक घटना से जुड़ा हुआ है। वो घटना का देखिए देखते हैं। हनुमान जी प्राण शक्ति के प्रतीक हैं, इसीलिए उनको पवन पुत्र, मारुति नंदन, वायुसुत या मारुति कहा जाता है। और पुराणों के अनुसार माता अंजना की तपस्या होकर भगवान शिव ने अपने अंश से उन्हें पुत्र रूप में हनुमान का वरदान दिया, और पवन देव ने उसे दिव्य तेज से उसे अंजना तक पहुंचाया, इसलिए वो पवन पुत्र कहलाए। तो योग दर्शन में वायु केवल हवा नहीं है, प्राण शक्ति का प्रतीक है। जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार उत्साह, साहस और कर्मठता के बिना जीवन निष्फल रहता है। और हनुमान जी उसी जागृत प्राण शक्ति के साकार स्वरूप है। इसलिए तुलसीदास जी, गोस्वामी जी अपनी साधना के आराम में प्राण स्वरूप हनुमान जी का स्मरण करते हैं। अब आगे देखिए, बल का पौराणिक का क्या है आधार। हनुमान जी का बल शारीरिक सामर्थ्य नहीं था, वो धर्म रक्षा के लिए समर्पित शक्ति थी। बस कई प्रसंग हैं इसके पीछे। बाल्यावस्था में सूर्य को फल मानकर आकाश में पहुंच जाना, फल को निगल जाना, ये शारीरिक सामर्थ्य नहीं थी, धर्म रक्षा के लिए समर्पित शक्ति थी। और बाल हट था, बाल योग, बाल फल था। अच्छा, दूसरे इसमें देखिए, समुद्र को लांग कर लंका पक्का पहुंच गए। समुद्र को लांघना एक
लॉन्ग जंप करना उसका, ऐसी लॉन्ग जंप जो कि, और जामवंत जी ने कहा उनको कि ठीक है तुम कर सकते हो भाई, करो। वहाँ पर उनको उसको बोध कराया, ज्ञान कराया कि यस तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है और तुम कर सकते हो, जरा करके देखो। और किया, सफल हुए। तो समुद्र लांग कर जाना और लंका पहुंचना, ये भी एक हनुमान जी का बल का एक प्रतीक है। अशोक वाटिका को विध्वंस करना, ये भी बल है, प्रतीक है। राक्षसों का पराभव करना, ये भी एक उनके अंदर बल की का प्रतीक है। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी पर्वत उठा के ले आना पवन वेग से, और युद्ध में असंख्य असुरों का संहार करना, ये सब ये बल का पौराणिक आधार है। इन घटनाओं में बल का प्रदर्शन है, लेकिन अहंकार कहीं नहीं है। विजय के बाद भी हनुमान स्वयं को श्री राम का सेवक ही कहते हैं, मैं राम का सेवक ही हूँ। तो इसलिए इस दोहे में बल देहो, धर्म, सेवा और कर्तव्य पालन की शक्ति की याचना है, न कि दूसरों पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा। अब बुद्धि का पौराणिक आधार क्या है? जब राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, तब सुग्रीव ने हनुमान को उनका परिचय जानने को कहा कि देखो ये कौन लोग आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बड़े मधुर और शास्त्र सम्मत भाषा में उनसे संवाद किया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ऐसा मधुर व्याकरण सम्मत और विचार पूर्ण भाषण वही कर सकता है जिसने वेद, व्याकरण और नीति का गहन अध्ययन किया हो। तो यही स्पष्ट होता है कि हनुमान जी केवल पराक्रमी नहीं बल्कि उच्च कोटि के विद्वान और नीति कुशल भी थे। नेट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है लगता है। हाँ प्रणय जी, कुछ नेट की लगता हो सकता है। यहाँ पर पानी बरस रहा है और पानी बरसता है तो कुछ नेट की समस्या हो जाती है। अब लंका में भी जब पहुंचते हैं तो विवेकपूर्ण आचरण होता है उनका। क्या विवेकपूर्ण आचरण है सुनिए। लंका पहुंचने पर उन्होंने तुरंत युद्ध नहीं किया, पहले सीता जी की खोज की, परिस्थिति का निरीक्षण किया, विभीषण से मिले, उचित समय देख करके अपनी पहचान दी और आवश्यकता होने पर ही शक्ति का प्रयोग किया। ये उनकी बुद्धि का विवेकपूर्ण उपयोग है। और विद्या का पौराणिक आधार देखें। पौराणिक कथाओं में हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया। पौराणिक कथाओं में सूर्य देव निरंतर गतिशील रहते थे। हनुमान जी ने उनके सम्मुख निवेदन किया कि उनको शिक्षा दें, तो सूर्य ने कहा कि वे कभी रुकते नहीं, इसलिए शिक्षा देना कठिन है। तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, सूर्य के सम्मुख उड़ते हुए साथ साथ चलेंगे और शिक्षा ग्रहण करते जाएंगे। तो ये एक शिक्षा पाने का एक लगन थी। और कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में वेद, वेदांग, व्याकरण, छंद, नीति, आयुर्वेद, धनुर्वेद और विद्याओं सबका जो है काफी गहन अध्ययन किया। तो संदेश क्या है? संदेश है कि जब विद्यार्थी परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाता, तभी वो सीखने का मार्ग उसको मिल जाता है। विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से समझने की चीज़ है ये कि अगर सीखना है तो ये परिस्थितियों को से निकलना होगा। परिस्थितियों को छोड़ दो, भूल जाओ कहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। अपना मन को संतुलित करो और उसमें पढ़ाई में ध्यान रखो।
विकारों पर विजय का आदर्श क्या है कि हनुमान जी के व्यक्तित्व की विशेषता इंद्रिय निग्रह और अहंकार शून्यता। इंद्रिय निग्रह और शशि जी का बहुत बहुत आभार। विजय थी लेकिन अभिमान नहीं था, शक्ति थी लेकिन क्रूरता नहीं थी, ज्ञान था लेकिन घमंड नहीं था, दर्प नहीं था, दंभ नहीं था, प्रसिद्धि थी पर स्वार्थ नहीं था, सामर्थ्य था लेकिन अधिकार का अहंकार नहीं था। तो लंका दहन के बाद भी उन्होंने यही कहा, ये नहीं कहा कि उन्होंने मैंने लंका जला दी, बल्कि उन्होंने क्या श्रेय राम को ही माना, राम की कृपा को माना। भगवान आपकी कृपा से लंका का दहन हो गया है। शब्दों की जादूगरी है। लंका जला आए लेकिन आके हैं आपकी कृपा से लंका का दहन हो गया। राम जी मुस्कुरा देते हैं। तो यही कारण है कि तुलसीदास जी अपने भीतर के क्लेश और विकार को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राम भक्ति क्या है? राम भक्ति देखें, उसमें महत्वपूर्ण संदेश है। राम हनुमान जी की प्रत्येक उपलब्धि का आधार उनकी राम भक्ति है। जब जामवंत उनको उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हैं और तब वे समुद्र लांघने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, हाँ हो जाएगा। तो इस प्रसंग का आध्यात्मिक संकेत क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर अपार क्षमता छिपी हुई है। कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, किंतु उसकी आत्म स्वीकृति के कारण नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, उसका वो उपयोग नहीं कर पाता है। सत्संग हो, गुरु के सानिध्य में हो, ईश्वर का स्मरण हो, उसकी ये सब जो है उनकी सुप्त जो शक्तियां हैं उसको जागृत करते हैं, और जागृत होंगी तो उस कार्य में सफल होता है। तो इसलिए विनम्रता और गुरु की सानिध्य, ईश्वर की भक्ति, राम भक्ति, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि उसको अपने अंदर की शक्ति को का बोध कराती हैं। अब तुलसीदास ने हनुमान जी का स्मरण क्यों किया, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास जी राम से भी प्रार्थना कर सकते थे कि उन्होंने हनुमान जी का स्मरण क्यों किया, पहले सीधे राम के पास चले जाते। मिल तो वो दोनों से गए थे अपने जीवन काल में। इसके पीछे एक भक्ति परंपरा का सिद्धांत है। हनुमान जी क्या है? आदर्श शिष्य हैं, आदर्श सेवक हैं, आदर्श भक्त हैं, आदर्श कर्मयोगी हैं, आदर्श ज्ञानी हैं। वे ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का अद्भुत समन्वय है। इसलिए वो साधक और भगवान के बीच का सेतु का कार्य करते हैं। हमें राम तक पहुंचना है तो हनुमान के माध्यम से जाना होगा, क्योंकि हनुमान ये राम तक पहुंचने का हमारे सेतु हैं, एक ब्रिज है। और जो हनुमान जी के गुणों को अपनाता है वही सहज ही श्री राम की कृपा का पात्र बनता है। तो निष्कर्ष क्या है कि ये चौपाई मंगलाचरण नहीं है, ये हनुमान जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का सार है। बल उनके पराक्रम, बुद्धि उनका विवेक, विद्या उनका ज्ञान, विकार की हरण उनके निष्काम, विनम्र और संयमित जीवन से जुड़ा हुआ है। तो तुलसीदास की ये प्रार्थना वस्तु उस आदर्श मनुष्य के बनने का साधन है जिसका मूर्त रूप श्री हनुमान जी हैं। इसलिए ये युगों से साधकों, विद्यार्थियों, विद्वानों और सामान्य जनों सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थियों को विशेष रूप से हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। हनुमान का स्मरण करेंगे तो उनके इष्ट की प्राप्ति होगी। हनुमान जी के इष्ट श्री राम है। अब थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब बाद में पूरी आशा बात पूरी करूँगा। सोहन जी को नमस्कार, सोहन लाल शर्मा जी, प्रेम जी को आदरणीय को नमस्कार। तो किसी देखिए
दृष्टांत कुछ हैं इसमें। आधुनिक युग में चौपाई की प्रासंगिकता क्या है? शास्त्रीय, किसी भी शास्त्रीय वचन की मान्यता तभी सिद्ध होती है जब तक कि पूजा पाठ तक ही सीमित न हो, जीवन का मार्गदर्शक बन जाए। और हनुमान चालीसा की चौपाई ऐसी कालजयी वाणी है जिसमें नेत संदेश केवल त्रेता युग के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक युग, समाज और प्रत्येक मनुष्य के लिए समान रूप से उपयोगी है। आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रतियोगिता, भौतिक प्रगति में भी इस युग में भी इसका महत्व तनिक भी कम नहीं हुआ है बल्कि और अधिक बढ़ गया है। आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया आशीर्वाद दीजिए हमको, मेरा काम सफल होगा या नहीं होगा, तो क्या कहते, वो ज्योतिषी कह देता है आपको ठीक है आप हनुमान जी का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी संत के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हनुमान जी को याद करो, हनुमान जी के शरण में जाओ। एक कहानी है, अहंकार की बात किया तो यही मुझे ध्यान आया अभी कि एक आदमी जो है एक ऋषि के पास गया, उसने कहा कि ठीक है मुझे अपनी ज्ञान और अपनी डिग्री विग्री बहुत सारी बताने लगा, ये सब ये चीज़ें मेरे पास, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ मैं। ऋषि मुस्कुराए, बोले कि अच्छा ठीक है, गए तुम चाय पियोगे? कहते आप पियेंगे ही। चाय बनाने लगे, अब केतली में चाय लेकर के आए, कप में चाय डालने लगे, कप भर गया, वो चाय डालते रहे। तो कहते कि संत जी आप क्या कर रहे हैं? बोलते कप तो भर चुका है। कहते भाई जब तक कि ये इसमें से जो बेकार की चीज़ें नहीं निकालोगे, अहंकार, तुम्हारा मन भी तो अहंकार से भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक ज्ञान कैसे आएगा इसमें? तो अर्थात स्वयं को सीखने के लिए योग्य मानो और तभी सीख होगा कि जो आप तुम जानते हो उसको कहोगे मैं कुछ नहीं जानता, मैं बुद्धिहीन हूं। आप अहंकार को पहले दूर भगाओ। जामवंत का भैया हमारा साथ ये हुआ था, उन्होंने स्मरण कराया कि भाई यस यू कैन डू इट, आप चाहिए कीजिए। और शिक्षा की में प्रासंगिकता क्या है इसका? केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना ही एक उद्देश्य नहीं है बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण भी साथ साथ होना चाहिए। आपके अंदर शक्ति है, आपके ज्ञान है, आपके अंदर बुद्धि भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जाकर क्या फेल हो जाते हैं? क्यों फेल हो जाते हैं भाई? क्योंकि आपके अंदर एक्सप्रेशन की आपकी क्षमता नहीं है, आप बता नहीं सकते आप। तो व्यक्तित्व का निर्माण भी पता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने भीतर के विकारों को कम करने का प्रयास करें तो वो विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो ये आज का ये कार्यक्रम रहा। हालांकि बीच में ऊंच नीच होती रही, इंटरनेट खेल करता रहा अपना। एक बार मैं फिर कहूँगा, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि दिया देव मोहि हरो कलेश विकार। एक विनय प्रार्थना हम कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी दोहे पर आधारित। निज बुद्धि अल्प अति दीन हृदय, पवन सुत आज पुकार करूं, तब शरण कमल अनुराग धरूं, भवसागर बीच उतार करूं, बल बुद्धि विमल विद्या देकर, जीवन का हर अंधियार करूं, मम चित्त बसो हनुमंत प्रभो, मम चित्त बसो हनुमंत प्रभो, सब कलेश विकार निवार करूं। तुम ज्ञान निधान गुणों के धनी, तुम राम की दुलारे दयालु महान, तुमसे ही तेज तुम ही से विजय, तुमसे ही जाके शुभ अभिमान। मन में भर दो दृढ़ मर्म सुधा, मन में भर दो दृढ़ धर्म सुधा, मिट जाए कपट कलुष अज्ञान, बल बुद्धि विद्या दान करो, हो सफल सदा यह मानव प्राण। अंतिम छंद है, जब मोह घिरे जब लोभ डसे, जब मोह घिरे जब लोभ डसे, जब क्रोध हृदय पर वार करे, जब पंथ कठिन जब लक्ष्य हो दूर, जब भाग्य निरंतर हार धरे, तब नाम तुम्हारा दीप बने, हर श्वास तुम्ही से पार करे, मनोभव की यह विनय यही, मनोभव की विनय यही है प्रभु,
सब क्लेश विकार संहार करे, सब क्लेश विकार संहार करे। तो आज बस इतना ही। कल से हम जो है चौपाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, और आज का दिन सभी को मंगलमय हो, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री राम।